हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। बात करेंगे इवैक्स टोकन के बारे में, लेकिन पहले बिटकॉइन की आपको क्विक अपडेट आपको मिल जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इवैक्स में रिसेंट का जो मूव है वो आरएसआई में भी सपोर्ट हो रहा है और ये मूव बहुत तगड़ा है। मैंने इसको लेकर प्रेडिक्शन किया था अपने चैनल पे, अपने ट्विटर पे, ठीक है। तो जो लोग ट्विटर से नहीं जुड़े उन्हें बहुत कुछ मिस हो सकता है। आप इंटरेस्टिंगली देखो कि डेली टाइम फ्रेम में हमने रिटेस्ट कर भी दिया है। आप देखो, नोटिस करो, हमने जब ब्रेकआउट किया तो डेली टाइम फ्रेम में हम रेड कैंडल बना के नीचे आया दोबारा 10.47 तक, और उसके बाद फिर हमने ऊपर रैली स्टार्ट कर दी। अभी 11.4 चल रहा है। इस टोकन को लेने के लिए मैंने 9 या 10 पे भी वीडियोस बनाई थी। तो अगर आप मिस कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली आपको ध्यान देना है कि इस टोकन पे आप मिस आउट ना करो, ठीक है। अभी हम डिटेल में इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बात कर लेता हूँ बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की जो हमारे पास डेली रेंज है वो हमारी 1 आवर की जो रेंज है, जो ट्रेडेबल रेंज है, वो हमारी ये रेंज है। मंथली है हमारा 35,200 या 300 है। बाइनेंस यूएस की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये प्रेडिक्शन मैंने ट्विटर पे किया था कि ये ऊपर जाके एक बार हाई को टच करके नीचे गिर सकता है, तो वो तो हो गया। लेकिन अभी के लिए हमारे पास नीचे की रेंज कौन सी बनी है? 33,600 के अराउंड, ठीक है। उससे नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो क्लोज ना कर पाना एक अच्छा बुलिश साइन होता है। मैंने आपको कई बार अपने चैनल पर ये समझाया कि यहाँ पर देखो विक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी कई विक्स हैं, यहाँ पर भी कई विक्स हैं, एंड दैट इज़ अ गुड स्ट्रक्चर, ठीक है। आप डेली वेली में आप देखोगे तो प्राइस इज मेकिंग विक्स डाउन एट अ सपोर्ट, ठीक है। तो वहाँ पे लिक्विडेट करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इनफैक्ट ये 1 आवर की कैंडल भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, बुलिश इंगल्फिंग है, कैन टेक इट टू अ अपसाइड लेवल, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइस को एक नया रैली करने के लिए स्टार्ट क्या करना होगा, ये आपको छोटी सी बात समझ में आती होगी कि 35,300 के ऊपर तो आना होगा, ओके। देन अ हायर हाई विल बी फॉर्म्ड एंड वी कैन गो मूव फॉरवर्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम राइट हेयर, ओके। सो नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो बिटकॉइन में बचती वो है ये देखना डेली का जो हमारे पास बचा है। सॉरी, इसका तो मैंने आपको दिखाई दिया है। एक मिनट, लेट्स सी बिटकॉइन के हम देख लेते हैं। ये आवे वाला है चार्ट और ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट। लेट्स सी इसमें हमारा क्या सीन चल रहा है। सो द चार्ट इज़ नॉट ओपनिंग। यहाँ पर देख लेते हैं बिटकॉइन का कोई भी रैंडम चार्ट खोल लो यार, कुछ भी खोल लो। लेट्स सी, ओके। सो दिस वन इज़ द चार्ट और ये हमारी ये तो रेंज थी, ठीक है, 23 जहाँ तक का एक्सपेक्टेड रिटर्न था। बट अभी देखो यहाँ पे वीकली कैंडल देखते हैं। वीकली कैंडल्स में क्या लगता है, कहने का ये वो चार्ट है जिसमें मैंने आपको टॉप प्रिडिक्ट करके बताया कि 27 मई 2024 के अराउंड हो सकता है हमारा टॉप बने और 24 फरवरी 2025 के अराउंड सेकेंड टॉप बने, ओके। तो मेरा कहीं ना कहीं पाथ जो है अभी भी फुलफिल हो रहा है कि हम वहाँ तक आ सकते हैं। हो सकता है कि पहला टॉप हमें वहाँ मिल जाए, हो सकता है ये ऊपर हो, ठीक है। हो सकता है इस बुल मार्केट में हम यहाँ पर 60K तक 80K तक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आने वाले इतने टाइम में हम इतनी तेज़ी से ऊपर उठे हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि सीएमई गैप फिल हो गया। सीएमई गैप के साथ साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपको नीचे गिरने की बात मैंने आपको बताई थी, ठीक। फिर अगर आप फॉलोअप कर रहे हो मेरे टेलीग्राम को, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ध्यान होगा, या फिर आपने पिछली वीडियो भी देखी तो मैंने आपको बताया है कि मेरा बेरिश साइड जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हट रहा है। क्यों? क्योंकि आई नो दैट मोस्ट ऑफ द सीटी यानी क्रिप्टो ट्विटर इज टॉकिंग अबाउट 33K 32.8K, जो मुझे भी पता है कि आ सकता है 32.5K इस एरिया में आ सकता है प्राइस रिट्रेस करके, ओके। देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। इतना रिट्रेसमेंट तो बनता है मिनिमम। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि बेरिशनेस इसलिए नहीं है। पहले तो आप कैंडल्स देखो, डेली की कैंडल्स हैं ये, इनके नीचे यहाँ पे इसके नीचे बुल्स लाने नहीं दे रहे और बुल्स काफ़ी ज़्यादा पावर में है। और ऐसे टाइम में मैं शॉर्ट करने के अलावा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखूँ तो बेहतर है। तो अगर प्राइस गिरता है तो मैं लॉन्ग करूँगा, ठीक है। और अगर और गिरता है या फिर मतलब अगर यहाँ पे भी आपको बेरिश होना है ना, तो आप बेरिश होने का कोई सेंस नहीं बनता पहले तो। लेकिन अगर आपको बेरिश होना है तो आपको फिर इसका वेट करना पड़ेगा, आप 24,900 के नीचे आएँ, तभी हम यहाँ पर टारगेट हमको 19K या 20K का तक का मिल सकता है। लेकिन क्योंकि अब हम नीचे आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत है। इनफैक्ट अब अगर हम लोग ये 31K 30K के भी नीचे आते हैं ना, तो मेरा 23K का टारगेट फिर फुलफिल होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए हमारे पास ये मैक्सिमम सपोर्ट रहा है जिसके नीचे हो सकता है हम आए और एक एसएल हंटिंग करें, फिर ऊपर के लिए भाग जाए हम ऊपर के लिए। ये कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है ये लार्जर टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी क्या बिटकॉइन ने अपना टॉप बना दिया है जिसके बाद ये रिट्रेसमेंट करेगा? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि अभी ये 38K वाला एक एरिया है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस टच कर सकता है। यहाँ पर 36K पे भी है, बहुत पॉसिबल एरियाज हैं। काइंड ऑफ आई एम बुलिश ऑफ द ओवर द मार्केट, और मुझे लगता है कुछ दिन तक ये यहाँ पर ये करेगा, रेंज करेगा, और उतने टाइम में आप ऑल्ट कॉइन्स को लॉन्ग करके पैसा बनाओ, वही आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है। तो आप अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो नहीं मूव किए, यानी ये आप इवैक्स देख सकते हो, आप डॉट देख सकते हो। इवैक्स की बात कर ले तो डेली में तो काफ़ी अच्छा चार्ट लग ही रहा है, साथ साथ वीक की देखें
तो वीक में हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि बहुत बुलिश है। आप देखोगे कि हमने रेंज के ऊपर आ गए हैं, ये रेंज थी जहाँ पे लास्ट टाइम आए थे, इस बार रेंज के नीचे क्लोजिंग कर दी, लोगों को सताया रुलाया, जो करना है 10, ये देखो एरिया कौन सा था, 10 साढ़े 10 के नीचे, यानी 10.5 के नीचे लोगों को रुलाने आया सिर्फ, और इतने हफ्तों तक इसने रुलाया और लगाया कि भाई हम तो गए, लेकिन नहीं गया नीचे। तो $4 के संकेत थे, वैसे आपको बता दूं मैं कि यहाँ तक $4 तक के संकेत थे इसके, अगर ये नीचे क्लोज गिर जाता, ओके, बट इसने नहीं गिरा, इसने रिक्लेम कर लिया है। अब आपको फाइनली बता दूं इसने कैंडल क्लोज दे दिए, तो अब किस चीज़ का वेट करो, इवैक्स भर भर के ले सकते हो स्पॉट में, लेवरेज में जो भी करना, बट अपने रिस्क पे लेना, ठीक है, 2x। और दैट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये जो पूरा चैनल पे मैं आपको बताता हूँ, आई होप कि आपको समझ आता होगा कि ये सब मेरी एनालिसिस है, मेरी पर्सनल एनालिसिस, एंड दिस शुड बी टेकन एज अ लर्निंग इनिशिएटिव की लर्न करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो, रेदर देन आप यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन लो मेरा देख के, ओके। सो ये एक हमारा स्टेप है, और आने वाले दिनों में हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो यही कि हम लॉन्ग की साइड की ट्रेड देखेंगे रेदर देन शॉर्ट की साइड की ट्रेड। और प्रीमियम में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड दी हैं और काफ़ी ट्रेड्स ओपन है, वर्क कर रही हैं। अभी हम लोगों को मोटा प्रॉफिट तब दिखेगा जब ऑल्ट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस, और विच इज़ एट अ गुड एरिया, जहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर जाके हमें रेजिस्टेंस करता हुआ दिख सकता है। अभी थोड़ा सा गिर रहा है दिल्ली में भी, लेकिन अगर ये ऑल्टकॉइन डोमिनेंस दोबारा यहाँ पर आता है 52, तो 2% का ये जो मूव है इसमें हमें ऑल्टकॉइन में छोटा मोटा सीजन देखने को मिलेगा, ओके। दैट इज ऑल फॉर today's video. Thank you so much for joining this video. I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye.